हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले जो 2025 में एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें से जो इंटीग्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 2 नंबर में, वो आज हम लोग वो सब क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 की मोस्ट वीवीआई, 10 बिग 10 क्वेश्चन क्या मोस्ट वीवीआई है। क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लोग देखिए क्वेश्चन एक से एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये 2025 में एग्जाम जो होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बउआ। बोला जा रहा है इंटीग्रेशन sec x बाई sec x प्लस 10x और होल dx दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। ये आपको 2 नंबर में देकर जाएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं वो सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, लेट आई मान लेना है। क्या करना है वो कि लेट आई मान लेना है। आई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर दिया गया है कि sec x और बटा में दिया गया है sec x अब प्लस क्या 10x दिया गया है। क्या दिया गया है 10x और का होल dx दिया गया है। ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे दिया गया कि इंटीग्रेशन sec x बटन दिया गया sec x प्लस 10x दिया गया है। तो ध्यान दीजिए इस टाइप से हमको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, परिमेकन कर देंगे। नीचे वाले से क्या करना है, परिमेकन कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या sec x को ऊपर रखेंगे sec x का sec x और बटा में आपको दिया गया क्या दिया गया वो sec x और प्लस में दिया गया है आपको 10x दिया गया है तो 10x लिखेंगे। और देखिए इसको क्या करेंगे, परिमेकरण कर देंगे। यहाँ पे परिमेकरण करेंगे तो क्या है, प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा sec x माइनस में क्या हो जाएगा बाबू 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x और फिर बटा में क्या हो जाएगा बाबू sec x और माइनस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x, यहाँ का होल dx है तो होल dx देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या किया, सिर्फ हर का परिमेकरण कर दिया लोग हम लोग। क्या कहिए sec x माइनस 10x हो गया, फिर बटा में क्या sec x माइनस 10x हो गया। अब ध्यान दीजिए फिर दोनों एक ही जाति के, कट भी जाएगा तक का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। सेम हम लोग का इतना आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना कोई दिक्कत समझ में आया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बुआ, ऊपर वाला में गुना करना है, नीचे वाला में गुना करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक में, ध्यान दीजिएगा ये दिया गया आपको sec x माइनस 10x दे दिया। तो सेक से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, सेक में सेक से गुना करेंगे sec स्क्वायर हो जाएगा और sec x में गुना करेंगे 10x में तो sec इंटू 10x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर माइनस सेक में किससे गुना करेंगे 10 में, तो क्या हो जाएगा sec x इंटू में हो जाएगा आपको 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या है बटा में दिया गया है वो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है sec x प्लस 10x और दिया गया है sec x माइनस 10x दिया गया है। तो ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक फॉर्मूला बनता है, याद रखिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपको दिया गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए वो इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है sec x प्लस 10x दिया गया, मतलब ए प्लस बी दिया गया है। फिर इंटू में sec x माइनस 10x दिया, इसका मतलब ए माइनस बी दिया गया है। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कौन काम कर रहा है, sec कर रहा है और बी का काम 10 कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x अब माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा। अब होल में क्या है dx। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को समझ में अच्छा से आया कि नहीं। यहाँ क्या किए हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा था। क्या कहें sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अच्छा मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको नहीं भी आ रहा है तो आप दोनों में गुना कीजिएगा ना तो आपको इतना ही आएगा। दोनों में गुना करके कट चट क्या आएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x ही आएगा। लेकिन फॉर्मूला आपको याद है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, लोगों आप दिखा दीजिएगा कि कौन फॉर्मूला सही है यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया गया है sec स्क्वायर का तो sec स्क्वायर रहने दीजिए, फिर माइनस 10 स्क्वायर का तो 10 यहाँ पे क्या होगा sec x इंटू क्या हो जाएगा 10x होता है 10x ही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो बटा में क्या दिया गया है कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, इसका मान कितना 1 होता है। याद रखिएगा बुआ यहाँ पे इसका मान sec स्क्वायर x माइनस क्या 10 स्क्वायर
x बराबर होता है 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो जहां पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स दिया गया है वहां पे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ dx है तो dx देंगे। अब देखिए 1 से इससे भाग करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स और dx फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा। क्या? टेन एक्स और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए एक तो था भाग किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक से इसमें भाग करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स होता है। क्या होता है बाबू? टेन एक्स होता है। क्या होता है? टेन एक्स होता है। फिर माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कि सेक एक्स होता है। क्या होता है बाबू? सेक एक्स। अब प्लस में क्या होगा? सी हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर बउआ। ये देखिए हो गया हम लोग का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान दीजिएगा बउआ। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x बोला जा रहा है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिए गए, इसमें भी क्या करना? लेट आई मान लेना है। तो लेट आई मान लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा बउआ? इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस 2x और बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। अब होल क्या है? dx, तो dx देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिया गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, फिर 1 प्लस कॉस 2x का भी फॉर्मूला होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बउआ। आपको होता है 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x होता है। देखिए जहां जहां आपको दिया गया 1 माइनस कॉस 2x दिया गया है तो वहां क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। जहां पे दिया गया 1 प्लस कॉस 2 दिया गया वहां क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला ही होता है। ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर x और बटे में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। होल क्या है? dx है तो dx देंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हम लोग के पास? इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस रहता है तो क्या होता है? टेन होता है। इसका भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स रहता है तो होता है क्या? टेन एक्स होता है कि नहीं? लेकिन आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इतना दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि हम लोग टेन स्क्वायर एक्स होल क्या है? dx है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसका टेन स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। टेन स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है सेक में, तो टेन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, हम जितना फॉर्मूला आपको ये लिखवा रहे हैं सब आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, सबको लिख लेना है। ठीक है, इस सबको आपको लिख लेना है। जितना फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे नोट में, यह सब आपको उतार लेना है। ठीक है, ये सब याद भी रखना है। ये हर क्वेश्चन में लगभग ये सब यूज होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ठीक है, तो ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? होल क्या है? dx है, dx देंगे। अब दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और हो जाएगा dx माइनस 1 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ dx आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या आ जाएगा? dx। अभी बताएं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी बताएं क्या होता है? टेन एक्स होता है बाबू। क्या होता है? टेन एक्स और माइनस तो माइनस 1 है तो 1 दीजिए और इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है
एक्स प्लस सी होता है, याद रखिए dx ओनली dx का पूछा जाएगा तो x प्लस सी होगा, ठीक है बउआ। अब ध्यान दीजिए कि ये tan x का तो tan x ही हो गया ना। फिर -1 में x से गुना तो -x प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में c। ये हो गया हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर हो गया। ये भी देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आपको दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में दिया गया और dx दिया गया। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे बढ़िया से, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से कि देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें भी क्या करेंगे लेट आई मान लीजिए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको भी सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको दिया गया है ऊपर 1 दिया गया है, नीचे दिया गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए बउआ ये 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ये आप पढ़े हुएगा लोग, ध्यान दीजिएगा बउआ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है ना 1। तो आप लोग पढ़े हुए तो 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 जब लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या होल dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला ही 1 होता है। अब क्या करना है, इस सबको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और बटा में क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर क्या प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए किसका बारी है, इसका बारी है कॉस स्क्वायर एक्स और बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा होल dx। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा फिर इसको हम लोग बटा का जोड़ करेंगे तो सेम इतना ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेम इतना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें कटने वाला क्या दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास बचा क्या, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है कॉस बचा है, तो कॉस स्क्वायर बचा है एक्स। यहाँ पर क्या बचा है ध्यान दीजिएगा 1 बटा साइन बचा है, तो साइन स्क्वायर dx बचा है। अब होल में क्या है होल dx है तो होल dx देंगे, कोई दिक्कत बउआ। अब ध्यान दीजिए 1 बाई कॉस का भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ कि 1 बाई कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत, इसीलिए 1 बाई कॉस स्क्वायर दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 1 बाई साइन, देखिए 1 बाई साइन एक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोसेक क्या होता है कोसेक एक्स होता है। अब ध्यान दीजिए वहां पे स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इसके जगह पर लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस इसके जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, होल क्या है dx है तो dx देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बुआ इस सबको क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और क्या होल dx, कोई दिक्कत। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो उस समय से आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, चलिए एक बार और बढ़ा दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स और dx फिर प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, सेम चीज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिखा गया इसलिए लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे बुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, क्या होता है बाबू tan x, फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे। अब ध्यान है कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट होता है, क्या होता है माइनस कॉट, क्या होता है वो याद रखिएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस में क्या होगा c हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे,
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा tan x का तो tan x ही होगा, tan x का tan x होगा। फिर ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा cot x और प्लस में क्या c हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बुआ, ये क्या हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे क्वेश्चन बुआ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आपको याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई cos स्क्वायर x और इंटू साइन स्क्वायर x dx दिया गया। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आप ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछने का ज्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसमें भी क्या करेंगे लेट आई मान लेंगे। क्या करेंगे लेट आई इज इक्वल टू में हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया है cos 2x बाई में दिया गया है कि cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन cos 2x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए वो ऊपर क्या दिया cos 2x दिया गया है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, याद रखिएगा बुआ कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जितना फॉर्मूला हम लिख रहे हैं सब आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पर लिख सकते हैं कि क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, फिर बटे में आपको दिया गया है कि cos स्क्वायर x और इंटू में दिया गया है साइन स्क्वायर x होल क्या है dx। और फिर क्या करेंगे इसको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और बटा में क्या हो जाएगा बाबू cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। फिर क्या है माइनस तो माइनस देंगे यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर x और बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। कोई दिक्कत है, होल क्या है dx है तो dx देंगे, होल dx है तो dx देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटने वाला जो है उसको काट देंगे। देखिए ये cos स्क्वायर से ये cos स्क्वायर कैंसिल, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हम लोग पास क्या बचा कि 1 बटा साइन स्क्वायर बचा। साइन 1 बाई साइन का क्या होता है कोसेक होता है, तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर x। फिर माइनस 1 बाई क्या बचा कॉस बचा, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, तो लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर x। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे वो अलग अलग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x और dx। फिर माइनस में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी पता है, माइनस क्या होता है माइनस कॉट x होता है। फिर माइनस का माइनस सेक स्क्वायर का आपको पता है कि tan x होता है, tan x और प्लस में क्या c हो गया। ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आंसर छोड़ देंगे, ये आंसर हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स और रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेट आई करेंगे, आई इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ आपको tan इनवर्स दिया गया है और दिया गया है कि रूट अंडर क्या 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos क्या हो गया cos 2x, ये दिया गया होल क्या dx दिया गया। चलिए इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लिखेंगे, tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ 1 माइनस क्या दिया गया cos 2x बटा 1 प्लस cos 2 रूट में दिया गया, तो रूट लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो अभी बताया था फॉर्मूला कि 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस cos 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। फिर बट्टा में क्या होता है 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, क्या होता है ये नहीं होता है होल dx dx। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स और बच जाएगा क्या साइन बाई cos, मतलब क्या होता है tan होता है तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे ये क्या होल dx है तो dx हो जाएगा।
लेकिन रूट में तो रहेगा यहाँ, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में रहेगा ना। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, टेन इनवर्स और क्या बच जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। क्या जाएगा, टेन एक्स का होल डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बउआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुएगा, दिया रहेगा कि टेन इनवर्स और टेन एक्स रहेगा तो क्या होता है, बराबर एक्स हो जाता है, क्योंकि टेन इनवर्स और टेन से कैंसिल होता है तो क्या बचता है, एक्स बचेगा। क्या बचेगा बाबू, एक्स बचेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको दिया गया है टेन इनवर्स और टेन दिया गया है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ हम लोग क्या बचेंगे, एक्स और क्या, डी एक्स बच जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स और डी एक्स बचेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई क्या होता है, 2 प्लस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया बउआ, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स दिया गया है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। चलिए 6 नंबर में क्या करेंगे, लेट आई मान लीजिए, यहाँ पे आई मानेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और हो जाएगा कॉस एक्स दिया गया, कॉस एक्स है ना, होल क्या है, डी एक्स। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और कॉस दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और दिया गया कॉस दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे कि पाई बाई टू, देखिए पाई बाई टू, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस है ना। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे इसको काटिए आराम से। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स लिखेंगे। अब देखिए इसको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि साइन, क्योंकि साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन है तो साइन में कन्वर्ट ना करेंगे तो साइन लिख सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस क्या हो गया, एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, होल क्या है, डी एक्स। अच्छा ये कैसे आया, ये भी समझना है बुआ, ये कैसे आया, ध्यान देना, यह कैसे आया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, पाई साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या, कॉस एक्स होता है। ये दिया गया है साइन 90 माइनस क्या, एक्स दिया गया है। पाई बाई टू मतलब क्या है, 90 है, पाई बाई टू का मतलब 90, साइन 90 माइनस क्या, एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉस एक्स दिया गया था, अब इसको नहीं लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अच्छा हम काहे ये फॉर्मूला यूज किए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साइन इनवर्स दिया गया, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो अपना साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बचेगा। क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस क्या, एक्स बचा, होल क्या है, डी एक्स बचा है, तो डी एक्स देखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वो, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई क्या हो जाएगा, टू डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या, डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पाई बाई टू क्या है, कॉन्स्टेंट, तो बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा, फिर माइनस क्या, एक्स और डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा ये पाई बाई टू का तो पाई बाई टू और डी एक्स का क्या, एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस में क्या, सी हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पाई एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स पाई बटा में क्या, टू हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस क्या होगा, सी हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं। यहाँ पे देखिए कॉस, यही फॉर्मूला आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ क्या था, साइन इनवर्स और कॉस था, तो कॉस के जगह पर यह फॉर्मूला आपको होता है, ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स होता है, ठीक है, इतना बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में देख दिया गया है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा वो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसमें भी क्या कर लेंगे, लेट आई मान लीजिए, तो आई बराबर क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर और प्लस में ई के पावर क्या, x दिया गया, होल क्या है, dx है, तो dx देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सबको क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x और क्या, dx, कोई दिक्कत। अब ये में कांस्टेंट 2 है तो 2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बच जाएगा dx, फिर प्लस से इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये 2 का 2, अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई क्या,
3 हो जाएगा, फिर प्लस, और देखिए ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स प्लस में क्या सी हो जाएगा। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, याद रखिएगा बउआ, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और प्लस में क्या सी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए हम लोग का क्या है, यहीं पे हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, यहीं पे हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ईजी भी था। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान भी है, बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट भी है ये। चलिए 8 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए 8 नंबर में क्या करना है, लेट आई मान लेना है कि लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ, कि इंटीग्रेशन में दिया गया है 1 माइनस एक्स दिया गया है, और दिया गया है रूट अंडर एक्स दिया गया, और क्या होल डी एक्स है। देखिए इंपॉर्टेंट है और इजी भी होगा। देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या इंटीग्रेशन है, अब देखिए ये रूट एक्स में क्या करना है, दोनों में गुना करना है, क्या करना है, दोनों में गुना करना है। रूट एक्स में 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एक्स में रूट एक्स से गुना करें तो एक्स क्या, रूट एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, होल डी एक्स है तो होल डी एक्स देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बुआ, अब ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे, अच्छा ये रूट एक्स को हम लिख सकते हैं कि 1/2 लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, होल डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ एक्स है, और यहाँ करेंगे इसको भी हाफ कर देंगे, 1/2 डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इसको अभी रहने दीजिए 1/2 का 2 और डी एक्स का डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बेस समान तो पावर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो पावर जुड़ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बउआ, कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m प्लस n होता है। देखिए बेस समान तो पावर क्या जुट रहा है, तो यहाँ भी क्या है कि बेस समान तो पावर क्या जुट जाएगा। तो क्या दिया गया है कि 1 + 1/2 है, इसका बटाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा तो बराबर 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब पूरा का 3/2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं बुआ कि x के पावर क्या 3/2 और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए इसमें n का मान 1/2 दिया गया है, तो क्या करेंगे x के पावर x 1/2 + 1, अब बटम क्या होगा 1/2 + 1, फिर माइनस में दिया गया है तो माइनस, फिर उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे x के 3/2 + 1 करेंगे, फिर बटम क्या होगा 3/2 + 1, अब प्लस में क्या c लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको बटा, इसका एलसीएम लीजिए, बटा कर लीजिए, इसका बटा कर लीजिए, इसका बटा कर लीजिए। अब इसका ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, तो x के पावर क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे x के पावर क्या 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, फिर माइनस यह क्या हो जाएगा 2 3 5, तो x के पावर 5/2 आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 5/2, अब प्लस में क्या c हो जाएगा। देखिए बटा का जरूरत आप लोग आती ही होगा, कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा तो क्या आएगा 2/3, x के पावर 3/2, फिर माइनस 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x के पावर 5/2 प्लस क्या c आ गया। ये देखिए हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 नंबर भी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान देंगे आराम से, हम लोग क्या करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e के पावर x दिया गया है, ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन में लेट आई मान लीजिए, यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 2x क्या हो जाएगा 2x - 3 cos x प्लस e के पावर x का होल क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए आसान तरीके से वो क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ध्यान ठीक है। देखो बउआ यहाँ पे क्या होगा, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या करना अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx, फिर प्लस क्या होगा e के पावर x और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, तो बाहर करेंगे 2, तो क्या बचेगा हम लोग पास x बचेगा, सिर्फ x dx, फिर -3 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग पास सिर्फ cos x बचेगा, फिर dx बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या e के पावर x और dx का dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस बार इंटीग्रेशन बता दिए 2 का 2, x का इंटीग्रेशन क्या x² क्या 2 हो जाएगा, फिर क्या -3 का 3। अब देखिए cos x का ध्यान दीजिएगा, cos x का क्या होता है sin x होता है, क्या होता है प्लस sin x होता है, तो sin x हो जाएगा, फिर क्या प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, याद है आपको। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस सी भी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स अब प्लस क्या ई के पावर एक्स अब प्लस में क्या होगा सी हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया वो, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब लोग हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा वो क्या दिया गया है हम लोग को। चलिए लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आपको दिया गया है, सेक स्क्वायर एक्स बटा में कोसेक स्क्वायर एक्स दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बुआ। सबसे पहले क्या करना है, लेट आई मान लेंगे, लेट आई इक्वल टू में हो जाएगा, इंटीग्रेशन दिया गया है, ऊपर दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स और बटा में दिया गया है कोसेक स्क्वायर एक्स और क्या दिया गया है dx दिया गया है। देखिएगा यही ना क्वेश्चन दिया गया है बुआ, ध्यान दीजिए 10 नंबर यह क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए बहुत आसान तरीका सोल्व करेंगे इसको बुआ। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स बटा में दिया गया है कोसेक स्क्वायर दिया गया है, इसको सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं बुआ कि 1 बाई क्या कॉस स्क्वायर एक्स और फिर बटा कोसेक को लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स होल का dx। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ये काहे लिए, क्योंकि इस तरह तो हम लोग गति करते हैं तो इंटीग्रेशन करते नहीं होता, इसलिए क्या किया। अब देखिए पलट दीजिए, अभी नीचे वाला क्या ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अब ऊपर साइन चलेगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटा में 1 हो जाएगा होल dx है तो होल dx। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे देखिए 1 में साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या होल dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, अब देखिए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स और dx। टेन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है तो क्या सेक में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्या है dx है तो dx देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों का अलग अलग आता है। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, फिर माइनस 1 को बाहर सिर्फ क्या बचेगा dx बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है टेन एक्स माइनस 1 का 1 इंटू dx का होता है एक्स प्लस क्या c होता है। एक लाइन और बढ़ा लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा टेन एक्स का तो टेन एक्स हो गया, फिर -1 में एक्स हो गया तो माइनस एक्स प्लस में क्या c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इजी भी था क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा वो आज हम लोग कितना किए हैं 10 क्वेश्चन किए हैं लोग, 10 क्वेश्चन किए लोग, 10 का 10 मोस्ट VBI क्वेश्चन है आपको 2025 के लिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ में आया हो तो जरूर कमेंट और लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।